अरविंद तालाब किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। अरे ओ भगवान, तू है भी कि नहीं? अरे कब तक एक एक मछली को तरसूं? अरे कोई तो ऐसा जादू कर कि मैं रातों रात धनी बन जाऊं। लेकिन अचानक तालाब के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन चमकती हुई जूती पानी पर तैरती हुई दिखाई दी, जिसे देख अरविंद की आंखें चमक उठीं। अरे बाप रे, ये कैसी जूती है और इससे ये कैसी अद्भुत रोशनी निकल रही है। ये तो किसी कीमती चीज जैसी लगती है। कहीं मेरी इच्छा तो नहीं पूरी हो गई? जूती धीरे धीरे किनारे की ओर बहती हुई आती है और अचानक तालाब पानी की जगह पूरा सोने और खजाने से भर जाता है। अरे ये जूती तो सच में जादुई है। अरे तालाब, ये तो पूरा सोने से भर गया। ये मेरी किस्मत बदल देगा। ये सारा मेरा होगा। इतने सारे खजाने को देख अरविंद खुशी से पागल हो चुका था। वो हाथ बढ़ाकर जैसे ही सोना लेने लगा, तभी उसका शरीर पत्थर की मूर्ति बनने लगा और वो खजाना पल भर में गायब हो गया। नहीं, अरे छोड़ दो, मुझे कोई बचाओ। अरे कोई है यहाँ? अरे मेरा शरीर पत्थर की मूर्ति कैसे बन रहा है? अरे जाने दो, अरे छोड़ दो। कुछ ही पल में अरविंद पत्थर की मूर्ति बनके टूटकर बिखर गया। तभी जूती से रहस्यमय आवाज आई। एक और आत्मा लोभ में फंस गई, एक और इंसान लालच में कुर्बान हो गया। अब जगह बदलने का समय आ गया है। एक तेज हवा चली और पलक झपकते ही जूती उड़कर घने अंधेरे जंगल में जाकर गिर पड़ी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। वहीं मधुपुर नाम के गांव में एक गरीब मोची मंगरू रहता था। एक दिन वो अपना मोची का सामान लेकर जूती बेच रहा था। आ जाइए, मजबूत जूती सबसे बढ़िया काम। आज नई नई कलाकृति की सुंदर जूती ले लो। इतने मजबूत और सस्ती जूती आपको कोई नहीं देगा। आओ बहन जी, भाई साहब, जूती ले लीजिए। तभी अचानक मुखिया तेज कदमों से वहां आ जाता है और बिना कुछ बोले मंगरू को जोरदार थप्पड़ मार देता है और लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मुखिया जी, ये क्या किया आपने? मैंने क्या गलती की? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कीमती जूती खराब करने की? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर मेरी जूती खराब हुई तो मैं तेरी खाल खींच लूंगा, और तूने वैसा ही किया। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कहिए। मैंने तो सही से काम किया था। मैंने पूरी कोशिश की थी जूती ठीक से सिलने की। अरे भिखारी, इतनी महंगी जूती थी मेरी। मैंने कितने पैसों में बनवाई थी तुझे पता है? तूने पूरी की पूरी खराब कर दी। आज के बाद तो इस गांव में कभी जूती नहीं सिलेगा और न ही तेरी ये दुकान चलेगी। खत्म कर दूंगा मैं ये सब कुछ। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए भगवान के लिए। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा? मुखिया जी, ये आदमी ढंग से काम ही नहीं करता है। मेरी भी जूती खराब कर दी थी और ऊपर से पैसे भी ज्यादा लिया था इस मोची ने। मुखिया गुस्से से मंगरू का सारा सामान फेंकना शुरू कर देता है। अरे नहीं मुखिया जी, मत फेंकिए। मेरी मेहनत है, ये सब मेरी रोजी रोटी है। छोड़ दीजिए मुखिया जी, दया कीजिए। मंगरू रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी तड़प नहीं सुनी। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सुन लो सब लोग ध्यान से, इस आदमी से कोई भी जूती नहीं बनवाएगा और ना ही कोई इससे बात करेगा। जो भी इसके पास गया वो भी इस गांव से निकाल दिया जाएगा। सब गांव वाले चुप रहकर मुखिया की बातें सुनते हैं और गुस्से में मुखिया वहां से चला जाता है। अरे बेवकूफ मंगरू, तूने मुखिया से पंगा कैसे ले लिया है? अरे तू नहीं जानता है कि वो कितना सनकी है? अरे चलो यहाँ से, इसका नसीब ही फूट गया है। अगर मुखिया ने हमें इसके साथ बात करते देख लिया ना, तो हमारा भी गांव में रहना असंभव हो जाएगा। और सुन, तेरी पत्नी और मुखिया के बीच कितनी अच्छी दोस्ती है। जब घर जाएगा तब देखेगा, असली तूफान तो तब शुरू होगा। सब हंसते हुए चले जाते हैं और मंगरू फूट फूट कर रोता है। हे भगवान, क्यों किया ऐसा मेरे साथ?
मैंने जिंदगी भर मेहनत की, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को धोखा नहीं दिया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? फिर मंगरू रोते रोते घने जंगलों की तरफ चला जाता है। हे ऊपर वाले, कुछ तो दया करो। घर पर पत्नी इज्जत नहीं करती है और अब गांव वाले भी इज्जत नहीं करेंगे। और एक दुकान थी, वही सहारा था, उसे भी तोड़ दिया गया। अब मैं कुछ भी नहीं, बस एक हारा हुआ आदमी हूँ। सिसकियों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी उसकी नजर सामने मिट्टी में आधी दबी सुनहरी चमकती जूती पर पड़ी। अरे ये कैसी जूती है? ये कैसी चमक है? क्या ये कोई अलौकिक चीज है? देखता हूँ। अचानक जूती से गहरी रहस्यमयी आवाज आती है। मंगरू, आजा मेरे पास, तेरी किस्मत अब करवट लेने वाली है। देख अपनी आंखों से ये खजाना तेरे इंतजार में पड़ा है। तभी उसके सामने ढेर सारा खजाना और सोने के सिक्के और सिक्कों का ढेर लग जाता है, जिसे देख मंगरू हैरान था। ये सब क्या है? ये सच है क्या? मैं फिर से इज्जत पा सकता हूँ? क्या मेरी बदनसीबी अब खत्म हो जाएगी? क्या ये खजाना सच में मेरे लिए है? हाँ, ले जा मुझे और हो जा माला माल। आज के बाद पूरा गांव तेरे कदमों में होगा। तू राजा बन जाएगा, तू जीत जाएगा, ये सारा खजाना तेरा होगा। ये सुन मंगरू खुश हो गया। फिर मंगरू आगे बढ़ा और खजाने को छूने ही वाला था। तभी सामने घायल अवस्था में खून से लथपथ एक बंदर पड़ा था। मंगरू जैसे ही बंदर की तरफ बढ़ा कि तभी खजाने से आवाज आई। मंगरू, तू ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा खजाने का ढेर छोड़ करके उस जानवर के पास क्यों जा रहे हो? अगर तुमने उसकी मदद की तो ये सारा खजाना तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए ये खजाना ले ले। उस बंदर को बचाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या? अगर बंदर को बचाया तो खजाना नहीं मिलेगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं खजाना नहीं लिया तो मुखिया भी मुझे गांव में जूते बेचने से मना कर दिया है और मेरी दुकान भी तोड़ दी है। अगर मैं घर खाली हाथ जाऊंगा तो पत्नी भी चिल्लाएगी। मैं क्या करूं? खजाना लूं या बंदर को बचाऊं? नहीं, खजाना ही ले लेता हूं। खजाना लेने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं राजा बन जाऊंगा। हाँ, खजाना ही ले लेता हूं। मंगरू धीरे से खजाने की ओर कदम बढ़ाता है। तभी बंदर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो खजाना मत लो, मुझे बचा लो। अरे किसी की जान से कीमती खजाना नहीं होता। इंसानियत भी मायने रखती है। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? अरे मुझे बचा लो। तभी मंगरू के कदम अचानक रुक जाते हैं। नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धन नहीं। माना मेरे साथ गलत हुआ है, पर मैं गलत नहीं करूंगा। धन कभी भी मिल सकता है, पर दिल और इंसानियत अगर मर जाए तो इंसान की कोई कीमत नहीं। मैं खजाना नहीं चुनूंगा, मैं इस बंदर को बचाऊंगा। तभी अचानक खजाना पलक झपकते ही पूरी तरह गायब हो जाता है। तो ही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। तूने दिल को चुना, तूने इंसानियत को चुना। तू ही असली विजेता है मंगरू। धन हर कोई चुन लेता है, पर दिल सिर्फ बहादुर चुनते हैं। तुरंत ही जूती वहां से गायब हो जाती है। तभी बंदर अचानक ही ठीक होकर उसके सामने आ जाता है। धन्यवाद मंगरू, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने इंसानियत चुनी। तुम बहुत बड़े इंसान हो। अरे तुम तो अभी इतने घायल थे। तुम अचानक ठीक कैसे हो गए? ये कैसा चमत्कार है? मैं घायल नहीं था, बल्कि हम दोनों पर श्राप लगा था। अगर तुम खजाना चुन लेते तो मैं इसी वक्त यहीं पर मर जाता। लेकिन तुमने खजाना नहीं चुनकर इंसानियत को चुना
तो उसे हार मानकर यहाँ से जाना पड़ा। अब मैं ठीक हूँ। चलो, एक तो अच्छा काम हुआ, नहीं तो मुझे अफसोस रहता अगर तुम्हें कुछ हो जाता। तुमने मुझे बचाया है, बताओ मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो? एक जानवर भला मेरी क्या मदद करेगा? और वैसे भी मैं तो खुद ही दुखों से घिरा हुआ हूँ। नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। अच्छा ठीक है, चल मेरे दोस्त। वैसे भी अब मेरे पास तो कोई काम धंधा है नहीं और तू भी अकेला है। तू कहाँ इस जंगल में भटकेगा? तो हम दोनों साथ में रहेंगे तो मुझे भी खुशी होगी। चल, आज से तू ही मेरा दोस्त और मेरा साथी है। चल चलते हैं। मंगरू बंदर को साथ लेकर गांव की ओर चल देता है। जैसे ही मंगरू बंदर को लेकर अपने घर आता है, क्या है, फिर मुसीबत ले आए हो? पूरे गांव में नाक कटवाती मेरी। मुखिया जी की जूती बिगाड़ दी तुमने, और इस मुसीबत की घड़ी में इस बंदर को क्यों ले आए हो, बताओ? रेखा, बात तो सुन सही। आज मेरे साथ बहुत अजीब हुआ है। मैं जंगल में भटक गया था, मुझे वहां खजाने का ढेर दिखाई दिया। जाने कितना सोना, कितना धन। बस उठाने ही वाला था कि ये जख्मी बंदर मेरे सामने गिर पड़ा और इसे बचाने में खजाना हाथ से चला गया। ये सुनकर रेखा अपना सर पीट लेती है। हे भगवान, मेरे तो कर्म फूट गए। ऐसा निकम्मा नालायक पति मेरे पल्ले बांध दिया तूने। अरे ये खजाना छोड़कर बंदर को उठा लाए। अरे मूर्ख कहीं का, खजाना ले आते तो हमारी जिंदगी अच्छे से कट जाती और ये गरीबी वाली जिंदगी से मुझे आजादी मिल जाती। रो मत रेखा, मैं इंसानियत छोड़कर धन कैसे चुन लेता?